छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। अब तक कांग्रेस के नेताओं ने विभिन्न मंचों में कई घोषणाएं की हैं। इन ऐलानों को भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में किसानों की कर्ज माफी, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देने का वादा किया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किए जाने की जानकारी एक्स पर देते हुए कहा, जनता का भरोसा बरकरार, छत्तीसगढ़ में फिर कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस ने कहा कि पहले की तरह इस बार भी छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि सूबे में सरकार बनने पर जातिगत सर्वे कराया जाएगा ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। कांग्रेस ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक होगा, ध्यान में रखते हुए हम प्रदेश में जातिगत जनगणना कराएंगे ताकि समाज न्याय सुनिश्चित हो सके। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में भूमिहीनों को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा भी की है। कांग्रेस ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीनों को दी जाने वाली सालाना आर्थिक मदद 7,000 से बढ़कर 10,000 रुपए कर दी जाएगी। कांग्रेस ने साथ ही परिवहन कारोबारियों के कर्जों को माफ करने का भी वादा किया है। कांग्रेस ने कहा कि यदि सूबे में उनकी सरकार दोबारा बनती है तो वह तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति बोरा 4,000 की जगह 6,000 रुपए देंगे। साथ ही 4,000 रुपए का सालाना बोनस भी दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकार महिला सहायता समूह और महिलाओं की ओर से समक्ष योजना अंतर्गत लिए गए कर्जों को भी माफ करेगी। सीएम बघेल ने बताया कि राज्य में सभी आय वर्ग की माता और बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू कर प्रति सिलेंडर के रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी घर की महिलाओं के बैंक खाते में सरकार द्वारा सीधे जमा की जाएगी। आप ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। योगी आदित्यनाथ आए थे कवर्धा में सभा की, कई सारे हिंदुत्व के मुद्दे उन्होंने वहाँ पर उठाने की कोशिश की। कवर्धा का जिक्र उन्होंने किया, भगवा जो विवाद हुआ। अब योगी आदित्यनाथ जी योगी हैं, नाम के आगे उन्होंने योगी लिखा है। एक आसन तो ठीक से कर नहीं पाते, पहले आसन तो कर ले, आसन कर ले, उसके बाद योगी कहलाए और बात करे। तो जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है छत्तीसगढ़ में नहीं होगा। गौ माता के भक्त बनते हैं, वहाँ किसान दिन रात अपने खेतों की रखवाली करते हैं। वहाँ धान 1,200 रुपये में बेच रहे हैं किसान, उनकी स्थिति सुधार ले पहले, उसके बाद यहाँ आके बात कर। प्रधानमंत्री ने दुर्ग में बातें कही है और कहा है कि ओबीसी विरोधी है कांग्रेस सरकार, और जातिगत जो जनगणना की बात हो रही है उसको कल गरीबों के से तुलना करते हुए उन्होंने मंच से निशाना साधा। एक जाति है गरीब, एक गरीब को जाति बताया है और कहा है कि गरीबों का मसीहा नरेंद्र मोदी है। अब एक तरफ वो कहते हैं कि एक ही जाति गरीब का, फिर वो पिछड़े वर्ग कैसे आ गए, अपने ही बात का खंडन कर रहे हैं। मोदी जी आजकल सब यू टर्न मारना शुरू कर दिए।